and I will never ever trade it for this temporary world. Thank you. हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद है। कर्नाटक में जो हिजाब पर पाबंदी के सिलसिले में जो हर जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, इसी तरह यहाँ भी कुछ हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारे साथ इस वक्त अर्शिन गौहर है, उनसे जानना चाहेंगे इस हिजाब से मुतालिक क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खान अर्शिन गौहर है और मैं मुस्लिम महिला मंडल की तरफ से हिजाब को सपोर्ट करती हूँ। हिजाब हमारा बर्थ राइट है और इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। जिस तरह किसी भी चीज़ को हम छुपा कर रखते हैं, जो भी चीज़ कीमती होती है हम उसे उठाकर तिजोरी में छुपा कर रखते हैं, और इसी तरह अगर हम भी अपने बदन को छुपा कर रखें, हिजाब में छुपा कर रखें, तो हम भी महफूज रहेंगे और इस तरह हम पर किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ सकती। और हिजाब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम्स को हिजाब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ फरमाया है, इसलिए मैं हिजाब को सपोर्ट करती हूँ। वी सपोर्ट हिजाब, वी लव हिजाब। वी सपोर्ट हिजाब, वी सपोर्ट हिजाब, वी लव हिजाब, वी सपोर्ट हिजाब, वी लव हिजाब, वी सपोर्ट हिजाब, वी लव हिजाब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहतरमा सफ़िया सालार साहिबा। हम उनसे हिजाब के ताल्लुक़ से कुछ जानना चाहेंगे। मुस्लिम महिला मंडल की तरफ से मैं सबकी तरफ से हिजाब बैंड के बारे में बताना चाहती हूँ। हिजाब पे जो बैंड लगा है, कई साल से हम लोग हिजाब में रहते हैं और हिजाब में महफूज रहते हैं। हम सब हिजाब में महफूज रहते हैं और यहाँ हिंदुस्तान में पूरी आज़ादी है अपने मज़हब को फॉलो करने की। पिछले 2-3 महीनों से कर्नाटक में मुस्लिम बच्चियां जो हिजाब पहनकर आती है उनको आने से मना किया गया और वो लड़कियों ने भी अपनी हार नहीं मानी, बल्कि वो गेट पर ही धरना देकर कंटिन्यू 2-2.5 महीने से अपना एहतजाज करती रही। बात यहाँ तक के बढ़ी कि उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ और कई गुंडा प्रवृत्ति के लोग भी वहाँ के उनके अगेंस्ट में आने की उन्होंने जो है तो जो कुछ भी वीडियोस पर आया और न्यूज़ में आया है उसके ज़रिए से हमें मालूम हुआ है। ये बहुत गलत बात है। कर्नाटक का वाक़या ये बहुत गलत है। जहाँ तक हिजाब का ताल्लुक़ है, जहाँ तक इंसान के ड्रेस कोड का ताल्लुक़ है, हर इंसान को इस संविधान ने भारत की आज़ादी दी है कि वो अपने कल्चर, अपने धर्म, अपने मज़हब पर पूरी तरीके से चलने का उसको हक़ दिया गया है। ये कौन होते हैं लोग ये कहने वाले कि अब हिजाब पहनो मत पहनो? अगर तुम अपनी माँ बहनों से मोहब्बत करते हो और उनको जो है तो उरिया नहीं देखना चाहते, तो फिर दूसरों की बहू बेटियों को क्यों देखना चाहते हो? ये लोग वही कर रहे हैं जिनके दिलों में खोट है। और मैं समझता हूँ कि मुल्क के मौजूदा हालात में जिस तरीके से इस तरह के इश्यूज़ लेकर उठा जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों की ज़िंदगी में पढ़ाई, इल्म हासिल करना, उनको आगे बढ़ना और ख़ास तौर से लड़कियों का ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर बच्चियों को आला तालीम की तरफ भेजने का रुझान नहीं था। आज मुस्लिम समाज पढ़ाई के लिए आगे आ रहा है। बजाय इसके कि पुतले मौसी की तरह आंसू बहाने की बजाय सही मानों में हमारी लड़कियों को सपोर्ट करें। और मुझे खुशी की बात है कि मुस्कान ने जिस हिम्मत का साथ दिया, आज उसके साथ मुल्क की करोड़ों मुस्कान जो है उनके साथ में खड़ी है और उसका जो है तो उसको सपोर्ट कर रही है। ये बहुत खुशी की बात है। यानी वो बच्चियां जो घरों के पर्दे में रह के बाहर नहीं निकलती, इस वाक़े से ये ज़रूर देखने को मिला है, पूरे मुल्क ने देखा कि अब लड़कियां भी अगर उनके ऊपर नाइंसाफ़ी होगी, उनके दस्तूरी हुकूक छीने जाएंगे, तो वो भी किसी से कम नहीं, ये हक़ उनका लेना वो जानती है। मुस्कान के रूप में हिंदुस्तान ने देख लिया। वो बच्ची निडर है। सैकड़ों बच्चे उसको डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डरी नहीं और उसने बहुत हिम्मत से उनका मुकाबला किया। पूरी तरह से हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम गुजारिश करते हैं पंत प्रधान जी से ख़ास तौर से कि अपना मुंह खोलें और मन की बात नहीं, अपनी ज़बान से अपनी बात करें और इस तरह की गंदी ज़हनियत रखने वालों को मुल्क के अंदर उनका ठिकाना बताएं। हम लोग इसको अमन और शांति से लें। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, इसको ज़्यादा तवील ना खींचते हुए आज कोर्ट का लार्जर बेंच का फ़ैसला आएगा। इंशाअल्लाह कोर्ट का फ़ैसला ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट भी इंसाफ करेगी और खुदा न खास्ता अगर इसके लिए कोई चढ़वड़ चलाने की ज़रूरत पड़ी तो हम जैसे मर्दों के पीछे औरतें रहती है, हम औरतों के पीछे मर्द खड़े रहने के लिए तैयार हैं।
बहुत शुक्रिया। आप पहनना देखिए, अपने हुदूद में रहकर इस्लाम के अंदर ख़वातीन को हर किस्म की आज़ादी है, उसको बराबरी का हक़ है। प्रॉपर्टी में उसको बाप के हिस्से में हिस्सा है, भाइयों के हिस्से में हिस्सा है, वो लावारिस नहीं है। जब शादी होती है उसके बावजूद भी उसके शोहर के हिस्से में जो उसका हिस्सा मिलता है प्रॉपर्टी में, उसके बावजूद भी बाप की प्रॉपर्टी में कुछ मिकदार उसकी रखी भी है। ये प्रोटेक्शन दिया है इस्लाम ने। इस्लाम ने कभी औरत को कोंड के रखने की बात नहीं की, उसको भी तालीम हासिल करने का हक़ कुरान और हमारे प्रॉफिट ने दिया है। वो लोग जो अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, 1450 बरस पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जीने का हक़ दिया। जब जीने का हक़ दिया है, पढ़ने का भी हक़ दिया, आप सोचो आपके पास कितनी तालीम है, आपका कल्चर कहाँ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियाँ अपने हिजाब में रह के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक के पायलट तक बनकर जो है तो आज हिंदुस्तान के अंदर चमक कर बता रही है। इन्हें मौका देना चाहिए, ये अपनी हुदूद में इंशाअल्लाह ज़रूर आगे बढ़ेगी। Wearing hijab is our constitutional right. No one can stop or for us to, no one can ban us to wear hijab. My request to Karnataka government to please don't do this and allow every student to wear hijab.